जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ, ताकि रोजाना खबरें हम आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़े ऑटो एक्सपो का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आपको रोड टैक्स में तकरीबन 50% की छूट छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में 20 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक 9वें राडा ऑटो एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपको वाहनों की खरीदी के दौरान तकरीबन आरटीओ के टैक्स में यानी रोड टैक्स में 50% की विशेष छूट का प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप के द्वारा हृदय से आभार रोड टैक्स के छूट के दौरान किया गया। बता दें कि इस बार भी नए कीर्तिमान स्थापित होने की बात कहते हुए कहा गया कि 50% रोड टैक्स छूट ग्राहकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण साबित होगी। अंत में राडा परिवार ने रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ वासियों से अपील की है कि वे इस भव्य ऑटोमोबाइल महाकुंभ में शामिल होकर सरकार द्वारा दी जा रही ऐतिहासिक छूट का अधिकतम लाभ उठाएं। विशेष लाभ दिया जा रहा है, जहां छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा रोड टैक्स में यानी वाहनों की अगर आप खरीदी करते हैं तो आपको 50% की छूट केवल ऑटो एक्सपो की अवधि के दौरान यानी 20 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक ये विशेष छूट का लाभ आपको मिलने वाला है। फरवरी से शुरू होने वाली है 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। पुरानी पद्धति से पढ़ाई करने वाले छात्रों का ये आखिरी बैच साबित होने वाला है। वर्ष 2026 में वार्षिक परीक्षा प्रणाली से अध्ययन करने वाले छात्रों का अंतिम बैच अब पास आउट हो जाएगा। इसके बाद महाविद्यालयीन जीवन में वार्षिक परीक्षा पद्धति बीते हुए कल की बात हो जाएगी। जुलाई 2024 में प्रथम वर्ष, जुलाई 2025 में द्वितीय वर्ष के बाद जुलाई 2026 में तृतीय वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। वार्षिक पद्धति से पढ़ाई करने वाले छात्रों के अंतिम बैच ने जुलाई 2025 में प्रवेश लिया था। इनकी वार्षिक परीक्षाएं मार्च 2026 से लेकर अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। इसी के साथ ही अंतिम बैच भी महाविद्यालयों से पास आउट हो जाएगा। वार्षिक पद्धति से पढ़ाई करने वाले छात्रों की नियमित कक्षाएं इसके बाद से अब नहीं लगने वाली हैं। जो छात्र पूरक या फिर अनुत्तीर्ण श्रेणी में रहेंगे, केवल उनके लिए परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, लेकिन कक्षाएं संचालित नहीं होंगी। बिलासपुर के 9 वार्डों में पानी की सप्लाई प्रभावित है। अमृत मिशन प्लांट में सुधार कार्य जारी है। 5 से लेकर 7 दिन तक केवल सुबह पानी मिलने वाला है। बिलासपुर के 9 वार्डों में शुक्रवार से केवल सुबह एक समय पानी आएगा और पानी की आपूर्ति यहीं पर रहने वाली है। यह स्थिति तकरीबन 300 करोड़ रुपए की लागत वाली अमृत मिशन योजना में लगातार आ रही तकनीकी दिक्कतों के कारण बनी हुई है। सुधार कार्य में 5 से 7 दिन का समय लग सकता है। नगर निगम के नल जल विभाग के प्रभारी अनुपम तिवारी ने बताया कि व्यापार विहार पानी टंकी से जिन वार्डों में पानी की आपूर्ति होती है, उनमें तारबहार, विनोबा नगर, क्रांति नगर, विद्यानगर, तालापारा, अज्ञेय नगर और हेमू नगर भी शामिल है। इन सभी वार्डों से शुक्रवार से सुबह केवल एक बार ही पानी मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 63 ट्रेनों की टाइमिंग बदल दी गई है और अब नए समय पर पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन होगा। 5 से लेकर 25 मिनट तक की यहां पर बचत और चेंजेस हो गए हैं। नए साल से पहले दिन 1 जनवरी यानी कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन से होकर चलने वाली तमाम एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। नए टाइम टेबल के अनुसार पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों समेत कुल मिलाकर 63 ट्रेनों के समय में 5 से लेकर 25 मिनट तक का बदलाव किया गया है। रेलवे ने गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाते हुए समय की बचत करने का दावा किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले नई समय सारणी की जानकारी जरूर जान ले, या इससे किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन प्रबंधन ने बताया है कि यात्री संबंधित स्टेशन, रेलवे पूछताछ केंद्र या फिर अधिकृत वेबसाइट से जानकारी ले सकते हैं। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से, जहां परिवार को युवक का शव खाट पर रखकर तकरीबन 5 किलोमीटर तक का पैदल सफर चलना पड़ गया। पोस्टमार्टम के बाद भी यही स्थिति रही, जब शव को दोबारा गांव तक पैदल ढोकर ले जाया गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इस वीडियो को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कहा कि लोग एम्बुलेंस के अभाव में चारपाई पर अपनों की देह ले जाने को मजबूर है। यह मोदी सरकार के विकास के खोखले दावों की जमीनी हकीकत है। वहीं सीतापुर के विधायक रामकुमार टोप्पो का कहना
गया है कि लकड़ा लता तक सड़क का काम जल्द शुरू किया जाएगा। निर्माण की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है और भूमि पूजन भी किया जा चुका है। वहीं जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत भारतपुर के लकड़ा लता टोला निवासी सुरेंद्र तिर्की 29 दिसंबर से लापता था। 31 दिसंबर को उसका शव गांव के ही पास स्थित चीनी पानी तालाब में पाया गया। बताया गया कि वह मछली पकड़ने गया था और पैर फिसलकर गहरे पानी में चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर सीतापुर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्यवाही के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सीतापुर ले जाने को कहा गया। भारतपुर पंचायत तक सड़क बनी हुई है, लेकिन लकड़ा लता टोला तक अब तक सड़क नहीं बन पाई है और जिसके बाद ये 5 किलोमीटर तक का सफर यानी अपनों के शव को ढो करके ले जाता हुआ, पैरों में लंगड़ाता हुआ छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामयाबी को दिखाता हुआ ये वीडियो आप देख सकते हैं। साय कैबिनेट की एक बड़ी बैठक, जहां तेंदुपत्ता खरीदने वाले के लिए लोन की मंजूरी समेत 10 फैसले इस बैठक में लिए गए। लंबे समय से चर्चा में रही पुलिस कमिश्नर प्रणाली आखिरकार रायपुर में 23 जनवरी से लागू कर दी जाएगी। यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इसके अलावा कैबिनेट ने राजधानी रायपुर में 20 जनवरी के शुरू होने वाले ऑटो एक्सपो में वाहन खरीदने वालों को लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50% छूट देने का दावा किया गया। तेंदुपत्ता खरीदी के लिए लोन लेने की मंजूरी समेत कुल 10 निर्णय इस बैठक में लिए गए। इसके अलावा बता दें कि वर्ष 2026 के लिए संग्राहक परिवारों को 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता की खरीदी करने के लिए राज्य सरकार की गारंटी पर ऋण लेने की अनुमति दी गई है। साथ ही कोदो कुटकी और रागी जैसे मोटे अनाजों की खरीद फरोख्त, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी दी जाएगी, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में पोषण और आमदनी दोनों ही यहां पर बढ़ने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ें इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि रोजाना हम आप तक खबरें बिना किसी रुकावट के पहुंचा सकें। भिलाई के सबसे 3 व्यस्ततम मार्ग पर बनने वाले हैं फ्लाईओवर। सुपेला संडे मार्केट से बनती है जाम की स्थिति। नेहरू नगर में ब्रिज बनाने का प्रस्ताव किया जा चुका है। शहर के सबसे व्यस्ततम मार्गों में शामिल सुपेला और नेहरू नगर क्षेत्र में लगातार लगने वाले ट्रैफिक जाम से अब जल्द ही राहत मिल सकती है। भिलाई में 3 नए फ्लाईओवर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। यह प्रस्ताव विधायक रिकेश सेन को भेजा गया था। बता दें कि इस पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री व लोक निर्माण विभाग मंत्री अरुण साव ने सहमति दे दी है। इसके बाद प्रस्ताव को संबंधित विभाग को भेज दिया गया है और अब जल्द ही फ्लाईओवर बनाने का काम शुरू होने की संभावना नजर आ रही है। पहली बार हो रहे हैं नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ करने वाला है। 8 से लेकर 9 जनवरी को ट्रायल्स आयोजित होगा। 14 से लेकर 29 फरवरी तक कंपटीशन आयोजित होगा और प्रचार वाहन इसके लिए रवाना किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ की मेजबानी में देश में पहली बार आयोजित होने जा रहा है खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स, जिसके प्रचार प्रसार के लिए मशाल गौरव यात्रा को रवाना किया गया। उप मुख्यमंत्री व खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित अपने शासकीय निवास कार्यालय से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। यह प्रचार वाहन राज्य के सभी जिलों में भ्रमण करेगा। आयोजन का शुभंकर मोरवीर थीम सॉन्ग और मशाल के साथ यह यात्रा गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों को खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स के बारे में जानकारी देगा। नेशनल ट्राइबल गेम्स के लिए ट्रायल 7 और 8 जनवरी को आयोजित होगा और ट्राइबल गेम्स का आयोजन तकरीबन 14 से लेकर 29 फरवरी तक रायपुर और जगदलपुर में किया जा रहा है। भिलाई के पावर हाउस फल मंडी में भीषण आग लग गई और दमकल की 2 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। फल समेत पूरा सामान जलकर राख हो गया। पावर हाउस फल मंडी स्थित श्री कृष्णा फूड कंपनी में गुरुवार की रात तकरीबन 8 बजे अचानक से भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठती देखकर के आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन और आपातकालीन सेवा दुर्ग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और 2 दमकल वाहनों की मदद से इस आग पर काबू पा लिया गया,
जिला सेनानी और अग्निशमन के साथ आपातकालीन सेवा दुर्ग के प्रभारी नागेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आग काफी तेजी से फैल रही थी। स्थिति गंभीर थी, लेकिन दमकल कर्मचारियों की त्वरित कार्यवाही से आग को नियंत्रित कर लिया गया। तकरीबन आधे घंटे के लगातार पानी की बौछार करके आग को बुझाया गया। इस दौरान फायर टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि से बचा जा सके। मनेंद्रगढ़ साइबर सेल की टीम ने 25 गुम हुए मोबाइल फोन को बरामद किया। दिसंबर अभियान में 3,30,000 रुपए के फोन मालिकों को यहां पर वापस लौटाए गए। मनेंद्रगढ़ साइबर सेल की टीम ने दिसंबर माह में एक विशेष अभियान चलाकर 25 गुमशुदा मोबाइल फोन्स बरामद किए गए। इन फोनों की अनुमानित कीमत तकरीबन 3,30,000 रुपए है। सभी बरामद किए गए मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को विधिवत सौंप दिए गए। ये कार्यवाही सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा के निर्देश पर और पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह के मार्गदर्शन में की गई। साइबर सेल की टीम ने गुम हुए फोनों की लगातार खोज के लिए यह अभियान चलाया था। फोन वापस मिलने पर नागरिकों के राहत की सांस देखने को मिली उनके चेहरे पर। कड़ाके की ठंड से पेंड्रा और अमरकंटक ठिठुरता नजर आ रहा है और उसकी बूंदें जमकर के बर्फ में तब्दील हो चुकी हैं। तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और इसमें और गिरावट की संभावना अभी भी बनी हुई है। पेंड्रा अमरकंटक क्षेत्र के कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है इन दिनों, जहां 31 दिसंबर की रात तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई, जिससे सुबह का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। विभाग ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में तापमान में तकरीबन 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से इलाके में शीतलहर का असर और बढ़ सकता है। ठंड का आलम यह है कि अमरकंटक समेत तमाम इलाकों में सुबह ओस की बूंदें जम रही हैं, जिससे सड़कों और खेतों में हल्की बर्फ की परतें दिखाई दे सकती हैं। लगातार गिरते तापमान और आम लोगों की दिनचर्या को प्रभावित होता हुआ ये साल नजर आ रहा है। सुबह सुबह बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा, जबकि लोग अलाव जलाकर और गर्म पेय पदार्थों का सेवन करके ठंड से बचने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। केबीसी 17 के सीजन के दौरान बीजापुर में तैनात सीआरपीएफ निरीक्षक विप्लव ने जीते 1 करोड़। चंद सेकंड में सवाल का दिया जवाब। अमिताभ बच्चन और दर्शक रह गए हैरान। अमिताभ बच्चन का शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 अब तक के अपने अंतिम पड़ाव पर है। शो का दूसरा करोड़पति मिल चुका है। रांची के विप्लव विश्वास ने तकरीबन 1 करोड़ रुपए के सवाल का सही जवाब दिया है। विप्लव ने चंद सेकंड में सवाल का जवाब दिया, जिससे सिर्फ अमिताभ बच्चन ही नहीं बल्कि शो देखने के लिए गए दर्शक भी हैरान रह गए। बता दें कि विप्लव सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर हैं और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पोस्टेड हैं। पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का राउंड जीत करके विप्लव विश्वास हॉट सीट पर बैठे, जहां उन्होंने कहा कि वो शो शुरू करने से पहले अमिताभ बच्चन से गले मिलना चाहते हैं। बिग बी ने उन्हें गले लगाया और फिर विप्लव ने बताया कि कैसे वे जंगल में काम करते हुए सरवाइव करते हैं। शो के दौरान उन्होंने अपने सहभागियों से बलिदानों का भी जिक्र किया। छत्तीसगढ़ में अब ठगी का एक नया तरीका देखने को मिल रहा है। बर्तन बदलने के बहाने सोने और चांदी के जेवरात लेकर फरार होते हैं चोर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से ठगी करने का एक और मामला उजागर हुआ है, जहां महिलाओं ने बर्तन बदलने के बहाने एक महिला ने घर की महिलाओं को झांसे में लेकर सोने और चांदी के जेवरात बर्तन ठग लिए। घटना के बाद महिला मौके से फरार हो गई, जिसके बाद पीड़ितों ने थाने में पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार चकरभाटा थाना क्षेत्र के परसदा माता चौरा निवासी ममता सूर्यवंशी तकरीबन 29 दिसंबर की दोपहर 2 बजे अपने घर में थी। इसी दौरान एक अज्ञात महिला उनके घर में पहुंची और पुराने बर्तन के बदले नए बर्तन देने की बात कहने लगी। उस समय घर में ममता सूर्यवंशी के साथ उनकी जेठानी थी और बात करें तो महिला ने कहा कि वह पुराने बर्तन के बदले नए बर्तन देती है और सोना चांदी की फोटो खींचकर विदेश भेजती है। उसने भरोसा दिलाया कि फोटो लेने के बाद सभी जेवरात वापस कर दिए जाएंगे और इसके बदले पैसा भी मिलेगा, लेकिन झांसे में आकर के जेवरात लेकर के वो महिला रफू चक्कर हो गई। साल के पहले दिन छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी खबर, अच्छी खबर, जहां केंद्र सरकार ने 5 जिलों में 174 किलोमीटर के सड़क के लिए 665 करोड़ स्वीकृत कर दिए हैं। सीएम साय ने कहा कि डबल इंजन के सरकार के प्रयासों से प्रदेश में कनेक्टिविटी और विकास को नई गति मिल रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में 4 सड़क खंडों के मजबूतीकरण, चौड़ीकरण और उन्नयन के लिए 664 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। CRIF से प्राप्त होने वाली इस राशि से
राज्य के 5 जिलों में तकरीबन 174 किलोमीटर की सड़कों के विकास और उन्नयन के कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य में सड़कों के विकास के लिए इतनी बड़ी राशि देने के लिए प्रधानमंत्री और सड़क परिवहन केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा CIRF के सुकमा से दंतेवाड़ा मार्ग में 68 किलोमीटर की लंबाई के लिए, साथ ही राजिम फिंगेश्वर महासमुंद के लिए दिया गया है। इसके अलावा गरियाबंद जिले के लिए यहाँ पर ये विकास कार्यों के लिए ये राशि दी गई है। साथ ही साथ बात करें तो 4 जिलों में इस प्रकार का काम होने जा रहा है। नेशनल हाईवे 30 का चेहरा बदल सकता है। 2.5 मीटर से 12 मीटर तक चौड़ी होगी ये सड़क, लेकिन कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की शर्तें चुनौती बनती नजर आ रही हैं। बस्तर संभाग की लाइफलाइन माने जाने वाली जगदलपुर कोंटा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे 30 अब 43 साल बाद अपने नए रूप में नजर आ सकती है। लोक निर्माण विभाग की योजना के अंतर्गत 36 करोड़ रुपए की लागत से 6 किलोमीटर तक की सड़क को 12 मीटर चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। फिलहाल ये सड़क महज 2.5 मीटर ही चौड़ी है, जिससे रोजाना यातायात और सुरक्षा दोनों पर इसका असर पड़ रहा है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट के छत्तीसगढ़ की सारी तमाम बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।